नमस्कार। हमारे दैनिक सामान्य जीवन में हम कई बार इस प्रकार के कार्य करते जाते हैं जिन्हों को अज्ञानवश करने के कारण हमारे विभिन्न ग्रह तथा हमारे कर्म प्रभावित होते हैं तथा इसके फलस्वरूप हमें जीवन में कई बार नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज इनमें से कुछ कारणों को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। यह आप यूं समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस श्रेणी के अंदर विभक्त है। तो सबसे पहले है कि हर सनातन धर्मी के घर में एक मंदिर होता है तथा जब भी हम इस मंदिर को गंदा रखते हैं, इसकी नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करते, तो इसके फलस्वरूप हमारे गृह स्वामी का तथा उस घर में रहने वाले लोगों का बृहस्पति ग्रह खराब होता जाता है। दूसरा, भोजन हम हमेशा करते हैं, सदैव करते हैं, और भोजन करने के उपरांत जहां हमने भोजन किया है वहीं पर झूठे बर्तन छोड़ देने से हमारे जीवन के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता में कमी आती है। इनको स्वयं उठाकर रख देने से अथवा साफ करके रख देने से हमारे को चंद्रमा तथा शनि ग्रह दोनों की ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और इनसे उत्पन्न होने वाले जो भी हमारे ऊपर कष्ट हैं उनमें कमी आती है। तीसरा है, देर रात्रि को बेकार में व्यर्थ में जागने से हमारा चंद्रमा कमजोर होता जाता है तथा फिर यह हमारे को अच्छे फल नहीं देता। फलस्वरूप हमारे को कई तरह तरह के मानसिक संताप इत्यादि जो है वे प्राप्त होते हैं। यदि आप सही समय उचित समय पर रात्रि में अपने जागना छोड़कर बिस्तरे पे चले जाएंगे तो आपका चंद्रमा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। फिर है हमारी रसोई। रसोई घर को गंदा रखने से तथा रात्रि में झूठे बर्तन छोड़ देने से हमारा मंगल ग्रह खराब होता है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े घर के अंदर होना, व्यर्थ के अंदर हमारा पैसा फंस जाना, ऋण चढ़ जाना तथा नाना प्रकार के जो उत्पात हैं जैसे दुर्घटनाएं, छोटी मोटी जलना, कटना इत्यादि, यह सब इसी के फलस्वरूप होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे को कभी भी रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। सुबह उठते ही प्रातः काल में पौधों को जल देने से हमारा बुध ग्रह शांत होता है, हमारी बुद्धि अच्छे कार्यों में करने के लिए प्रेरित होती है और इसके फलस्वरूप हमारी वाणी में एक मधुरता आती है जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। नहाने के उपरांत स्नान गृह में अपने उतारे हुए कपड़े इधर उधर फैले छोड़ देने से अथवा गीले कपड़े वहीं छोड़ देने से भी हमारा चंद्रमा अच्छे फल नहीं देता। अपने घर के अंदर कपड़ों को इधर उधर फैलाए रखना या जूते चप्पलों का इधर उधर फैला रहना हमारे लिए शत्रु पक्ष से कष्टों को न्योता देता है। क्योंकि इसके कारण शनि ग्रह रुष्ट हो जाते हैं और हमारे को अच्छे फल नहीं देते। तो यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी व्यर्थ में इधर उधर जूते अथवा कपड़े फैले हुए ना रहें। प्रातः काल जब हम अपना बिस्तरा छोड़ते हैं तो उस दिन उस समय यदि हम उन कपड़ों को जो हमने ओढ़े थे, तकिया इत्यादि को अस्त व्यस्त ही छोड़ दें, वहां से न उठाएं, तो इससे हमारा जो शुक्र ग्रह है वह राहु से पीड़ित हो जाता है और इसके फलस्वरूप हमारे पारिवारिक सुख की हानि होती है। साथ ही अपने तकिए को बिस्तरे पर छोड़ देने से घर में रोगों को आमंत्रण मिलता है। आप स्वयं रोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और आपके घर के अंदर लोगों को कष्ट दें। इसी प्रकार से अगली चीज है चीख कर बोलना। चीख कर बोलने से शनि ग्रह रुष्ट होते हैं और विशेषतर जब सायंकाल यानी गोधूली का समय होता है, दोनों वक्त मिलने का समय होता है, ऐसे समय में घर के अंदर शोर शराबा करना अथवा घर में झगड़ा करने से भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, धन संबंधी कष्ट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से व्यर्थ में इधर उधर थूकने से हमारा बुध ग्रह रुष्ट होता है। इससे हमें श्वास रोग तथा मानसिक रोग इत्यादि होने की संभावना बनती है। जो सामान्य रास्ता है जिस पे लोग चलते हैं, इसमें नुकीले पदार्थ फेंक देना, पत्थर फेंक देना, टूटे हुए कांच फेंक देना,
कांटे अथवा कीले फेंक देने से आपके जीवन में कष्ट आने को कोई नहीं रोक सकेगा। जबकि यदि कोई व्यक्ति दीन दुखी मनुष्यों अथवा प्राणियों की सहायता करता है तो उसके जीवन में एकाएक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। गाय को नियमित रूप से हरा चारा खिलाने से सारे ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारा भाग्य जागृत होता है तथा हमारे पितृ जो है वे शांत होते हैं। राहु के लिए अधिकतर लोग कुत्ते को बिस्कुट इत्यादि खिलाते हैं, तो यदि आप कुत्ते को बिस्कुट डालें तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उसे मीठा बिस्कुट ना खिलाएं, इससे उसे खुजली का रोग हो जाता है और राहु और केतु दोनों ही ग्रह कुपित होकर श्राप देते हैं। इसके स्थान पर आपको दूध में भीगी हुई रोटी अथवा ब्रेड पीस इन कुत्तों को डालना चाहिए बिना चीनी का, और इससे आपके जीवन के अंदर आने वाली रुकावटें दूर होंगी तथा राहु ग्रह भी प्रसन्न रहेंगे। किसी भी प्राणी के शरीर पर कोई अगर आप चोट लगी हुई देखते हैं या किसी घायल प्राणी को देखते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाने या उस पर दवाई लगाने से आपको भी एकाएक दैवीय सहायता प्राप्त होती है, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। किसी भी कुपात्र अथवा मलेच्छ मनुष्य को दान देने से, दरगाह मजार इत्यादि की पूजा पाठ करने से हमारे जो पूर्व संचित पुण्य हैं वे क्षय होते हैं, खत्म होते हैं। हमें पितरों का श्राप लगने से घर की सुख और शांति नष्ट हो जाती है। संतान न होना या संतान का माता पिता से वियोग हो जाना, माता पिता की बातें न मानना, यह भी इसी का प्रभाव है। आशा करता हूँ कि इन बातों से आप आज ये जान चुके होंगे कि हमें सामान्य जीवन में क्या कर्म करने चाहिए तथा क्या कर्म नहीं करने चाहिए। यदि आप इनका पालन करेंगे, बहुत आसान और एवं सरल नियम है, तो आपके जीवन में सब प्रकार की सुख, शांति तथा समृद्धि आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।